स्टूडेंट्स, आज के सेक्शन में हम फिर से ब्लड ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस सेगमेंट में मैंने आपको प्लाज्मा डिस्कस कराया था। आज के सेगमेंट में हम स्टार्ट करेंगे ब्लड कॉर्पुसेल्स विच इज सेड टू बी फॉर्म्ड एलिमेंट विच कंस्टिट्यूट 45% वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो ब्लड कॉर्पुसेल्स कंस्टिट्यूट ऑफ थ्री कंपोनेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो आज के सेगमेंट में जो आज का हमारा पूरा लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आरबीसी, उसकी शेप, साइज, फॉर्मेशन और उनके फंक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट कम ओवर फर्स्ट कॉर्पुसेल्स विच इज द मोस्ट एबंडेंट ब्लड कॉर्पुसेल्स, या हम कहें कि सबसे ज्यादा एबंडेंट ब्लड कॉर्पुसेल्स कौन सा होता है? एरिथ्रोसाइट। तो फर्स्ट कम ओवर एरिथ्रोसाइट और विच इज सेड टू बी आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स। आपको पता ही है फुल फॉर्म। रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनरली ये रेड इन कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो फर्स्ट कम ओवर आरबीसी क्या होती है, उसकी शेप कैसी होती है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे बेटा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ आरबीसी। शेप ऑफ आरबीसी, शेप ऑफ आरबीसी इन मैमल की बात करूं तो इट इज बाइकनकेव और स्फेरिकल इन आउटलाइन। Generally, RBC in mature form are denucleated or enucleated in nature, means जो mature RBC होता है उसके अंदर न्यूक्लियस क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो इट इज बाइकनकेव और स्फेरिकल इन आउटलाइन एक्सेप्ट एंड denucleated और enucleated in nature, enucleated in nature in mammal except camel and llamas। कैमल और लामास के अंदर जो आरबीसी होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं मैच्योर, लेकिन यदि हम ह्यूमन आरबीसी या अदर मैमलियन आरबीसी की बात करें तो उनमें न्यूक्लियस क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट कम ओवर लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। कितनी लाइफ स्पैन होती है आरबीसी की? तो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 days। एवरेज लाइफ स्पैन कितना मानते हैं हम? वैसे तो एडल्ट के अंदर यदि हम बात करें तो इन एडल्ट एवरेज लाइफ स्पैन इज 120 to 127 days, whereas in infant, छोटे पैदा हुए बच्चे में द एवरेज लाइफ स्पैन इज 100 days। नेक्स्ट कम ओवर टोटल आरबीसी काउंट, कि हमारे ब्लड में आरबीसी काउंट कितना होता है पर mm³ ऑफ ब्लड। तो नेक्स्ट कम ओवर टोटल आरबीसी काउंट, आरबीसी काउंट। जब भी आप कोई हेमाटोलॉजिकल ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो आपने टीएलसी सुना होगा, डीएलसी सुना होगा, टोटल आरबीसी काउंट सुना होगा। किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाता है। तो हेमाटोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जो टोटल ब्लड काउंटिंग होती है, आरबीसी इज द मोस्ट हम कहें कि एबंडेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो कितनी होती है इसकी काउंटिंग? 4.5 to 5 million आरबीसी इन पर mm³ ऑफ ब्लड यदि हम बात करें, एंड दिस 4.5 million इन फीमेल whereas this 5 million इन केस ऑफ मेल। अब आप पूछेंगे कि फीमेल में कम क्यों होती है, मेल में ज़्यादा क्यों होती है? इट इज़ ऑफ ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन, कि फीमेल के अंदर पीरियोडिक जो साइक्लिकल इवेंट चलती है यूट्रस में, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है ईच मंथ, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है लो आरबीसी काउंट के लिए। तो फीमेल में कितना है? 4.5 million, whereas in male it is 5 million। और यदि मैं इन्फेंट की बात करूं, छोटे बच्चों की बात करूं, तो इन इन्फेंट it is approximate 6.8 million per mm³ of blood। तो ये तो थी काउंटिंग की बात। नेक्स्ट कम ओवर कि आरबीसी बनते कहाँ पे है, फॉर्मेशन कहाँ होती है और कौन से सेल्स की फॉर्मेशन में बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके नीट के लिए। नेक्स्ट कम ओवर आरबीसी फॉर्मेशन विच इज सेड टू बी, आप कह सकते हैं हेमाटोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, एराइथ्रोसाइटोपोइसिस, एराइथ्रोपोइसिस। एराइथ्रो वर्ड कहाँ से राइज हुआ बेटा? एराइथ्रोसाइट से। पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन, एराइथ्रोपोइसिस।
erythropoiesis or erythropoiesis. Erythro means erythrocyte, which is said to be RBC. Poiesis means formation. erythropoiesis कैसे होती है, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसके अंदर कैसे होती है, किस स्टेज में। यदि हम अर्ली फीटल स्टेज की बात करें तो आरबीसी कहाँ बनते हैं, यदि हम मैच्योर एडल्ट की बात करें तो आरबीसी कहाँ बनते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन अर्ली फीटल लाइफ की बात करो बिफोर, या हम कहें कि अप टू 3-4 मंथ, 3 और 4th month of pregnancy, it is formed in RBC, formed in यॉर्क सैक। कहाँ बनता है बच्चों, यॉर्क सैक में। अब आप पूछेंगे यॉर्क सैक क्या होता है, तो ये वैसे तो डिटेल में मैं आपको +2 में कराऊंगी। यॉर्क सैक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है जो फीटल अपने मदर के वूम में होता है। इट इज प्रोटेक्टेड और 4 मेम्ब्रेन इसको प्रोटेक्ट करती हैं, कोरियन, एमनियन, एलेंट्रॉइस एंड यॉर्क सैक। तो आरबीसी अर्ली फीटल स्टेज में 4th-5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब फीटस अपने मदर के वूम में है, यूटेरस में है, तो कहाँ पे फॉर्मेशन होती है, यॉर्क सैक। इन लेटर फीटल स्टेज, फीटल लाइफ कह सकते हो, दैट इज 7th, 8th और 9th month of pregnancy, RBC formed in liver and spleen. RBC is formed in liver and spleen. इसके ऊपर बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, फोकस कीजिएगा। वेरेस इन एडल्ट या आफ्टर बर्थ till death, the RBC is formed in bone marrow. RBC is formed in bone marrow. Bone marrow is the gelatinous red color substance which is present in long bone shaft. जो हमारी जनरली थाई बोन है, जिसको आप फीमर बोन बोलते हो, उसकी बोन की जो कैविटी होती है दैट इज सेड टू बी मैरो कैविटी विच इज फिल्ड विथ थिक gelatinous fluid, red color fluid which is said to be RBM, red bone marrow. यदि मैं थोड़ा सा सिंपली आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये कुछ बोन का एक लिटिल सा आपका सिंप्लीफाइड डायग्राम है। यहाँ पे ये बोन सेफ्ट है और ये जो मैरो कैविटी है इसके अंदर जो जेलाटिनस सब्सटेंस भरा हुआ है दैट इज सेड टू बी बोन मैरो और रेड बोन मैरो, RBM, रेड बोन मैरो। और जो यहाँ पे जेलेटिनस थोड़ा सा फेंट रेड कलर का है, थोड़ा सा येलोइश टिंज के साथ है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी येलो बोन मैरो। तो नॉर्मल कंडीशन में ब्लड हमारा कहाँ बनता है बेटा, रेड बोन मैरो में। और इन इमरजेंसी कंडीशन, सपोज हेमरेज टेक प्लेस, सीवियर ब्लीडिंग टेक प्लेस ड्यू टू एक्सीडेंट या ड्यू टू सम इंटरनल ब्लीडिंग, तब कहाँ पे आरबीसी बनने शुरू हो जाते हैं, येलो बोन मैरो अलोंग विद RBM, रेड बोन मैरो। तो व्हाट इज द हिमेटोपोइटिक ऑर्गन, यदि आपसे पूछा जाए कि एरिथ्रोपोइसिस चलती तो कहाँ पे है, चलती तो है बोन मैरो में, दैट्स व्हाई बोन मैरो इज सेड टू बी hemopoietic organ or erythropoietic organ because all RBC, WBC are formed in bone marrow. That's why bone marrow is said to be hemopoietic organ. हीमोपोइटिक ऑर्गन, इसीलिए इसको बोला जाता है हीमोपोइटिक ऑर्गन। अब बात आती कि आरबीएम में ऐसे कौन से सेल हैं जो आरबीसी की फॉर्मेशन करते होंगे, तो उन सेल को किस नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड समराइज करा दूं मैं, हीमोसाइटोब्लास्ट विच इज प्रेजेंट इन आरबीएम, डिफरेंट सेल, जैसे कुछ सेल WBC बनाते हैं, कुछ RBC बनाते हैं, कुछ प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स बनाते हैं, दैट्स व्हाई दीज कॉर्पोसेल्स आर सेड टू बी फॉर्म्ड एलिमेंट, मतलब इनकी ओरिजिन सेम नहीं है, इनकी ओरिजिन क्या है, अलग अलग है। दीज हीमोसाइटोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन RBM triggered by specialized hormone or chemical, and this chemical is released by kidney, and this hormone is said to be erythropoietin hormone, poietin
hormone. What is the source of erythropoietin hormone here? And this is released by kidney. Released by kidney. कौन रिलीज करती है इसको? किडनी. एंड दिस hemocytoblast under the influence of erythropoietin, और this erythropoietin trigger hemocytoblast to multiply or divide to produce RBC. अल्टीमेट किसकी फॉर्मेशन करता है? RBC, which is said to be erythrocyte. तो ये तो थी फॉर्मेशन की बात, कहाँ बनते हैं, किस तरह से बनते हैं. नेक्स्ट कम ओवर कि जो आरबीसी है इसकी शेप कैसी होती है, इसका डायमीटर कितना होता है, साइज कैसा होता है, क्या ऐसी फिनोमेना है जो इसको फेवर करती है. तो नेक्स्ट कम ओवर शेप ऑफ आरबीसी. शेप ऑफ आरबीसी, शेप और साइज. शेप कैसी बताई बेटा मैंने? शेप ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ बाइकन के. साइज कितना है इसका? तो नेक्स्ट कम ओवर साइज. डायमीटर है 7 to 8 माइक्रोन डायमीटर एंड 1 to 2 माइक्रोन थिकनेस. माइक्रोमीटर और माइक्रोन इज थिकनेस. अब थोड़ा सा हम सिंप्लीफाइड में आपको बता दूं कि क्यों इसकी ऐसी शेप होती है, क्यों ऐसी रिक्वायरमेंट हुई. तो आप देखें कि कुछ इस तरह की शेप होती है, बायकनकेव. बायकनकेव शेप इस तरह की. जनरली इसका डायमीटर कितना बताया मैंने आपको? 7 to 8 माइक्रोन. और थिकनेस की यदि बात करूं तो सेंटर से इसकी थिकनेस होती है 1 माइक्रोन और पेरिफेरी पे आओ तो इसकी थिकनेस होती है बेटा 2 माइक्रोन. ऐसा क्यों है इसकी शेप आरबीसी की? तो जनरली इट इज एसोसिएटेड टू इंक्रीज सरफेस एरिया. तो आपसे पूछा जाए कि ऐसी शेप क्यों मैमिलियन आरबीसी ने एक्वायर की ड्यू कोर्स ऑफ टाइम टू इंक्रीज सरफेस एरिया. बिकॉज मोर इज द सरफेस एरिया बेटर इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. क्लियर हो गया आपको? तो ये तो थी शेप की बात. अब बात आती है कि मैमल के अंदर यदि हम अभी ह्यूमन की बात कर रहे हैं, लेकिन लार्जेस्ट जो एक्सेप्शन यदि मैं थोड़ा सा बताऊं तो लार्जेस्ट आरबीसी फाउंड इन एलिफेंट. मैमल्स में फाउंड इन एलिफेंट. And it is approximate 9 to 11 micron diameter. ये तो वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया. नेक्स्ट कम ओवर कि नॉर्मल कंडीशन में आपने देखा कि आरबीसी काउंट कितना होता है बच्चों? 4.5 to 5 मिलियन. अब बात आती है कि आरबीसी काउंट कब बढ़ते होंगे हमारी बॉडी में. तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, हम हेडिंग वाइज ही कर रहे हैं कि व्हाट आर द रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन आरबीसी काउंट. रीजन बिहाइंड increase in RBC count. कब बढ़ती है RBC count? फर्स्ट ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज और हैवी एक्सरसाइज और स्टर्नस वर्कआउट. जब आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो, फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो उस केस में, और एट हाई एल्टीट्यूड. To avoid altitude sickness. क्या होती है एल्टीट्यूड सिकनेस बेटा? कि जैसे हम सब कहाँ रहते हैं? प्लेन एरिया में. और जब हम माउंटेनियरिंग करते हैं, किसी हिली एरिया में जाते हैं, तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस. हैंस द बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन ऑल्सो डिक्रीजेस. हैंस टू कॉप अप, उसको कॉप अप करने के लिए हमारी बॉडी आरबीसी काउंट को बहुत तेजी से बढ़ाती है. एंड दैट इज सेड टू बी फिनोटिपिक एडेप्टेशन, जो अगेन आप +2 में पढ़ेंगे. लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि आरबीसी काउंट हिली एरिया के लोगों में ज़्यादा देखा गया एज कम्पेयर टू प्लेन एरिया. थोड़ा सा यदि बताऊं आपको मैं कि आरबीसी काउंट क्यों बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमें वर्टाइगो, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, वॉमिटिंग, नोजिया,
या फीवर या पाल्पिटेशन, पसीना आना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, तो उसको कॉप अप करने के लिए हम आरबीसी काउंट को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड पे भी बढ़ जाती है आरबीसी काउंट। नेक्स्ट कम ओवर की हम इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, तो व्हेन नॉर्मल आरबीसी काउंट कितना है 4.5 to 5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। नेक्स्ट जब आरबीसी बढ़ रही है घट रही है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, तो नेक्स्ट सर्टेन टर्म्स यूज्ड जो अगेन इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। फर्स्ट वन इज इंक्रीज, एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, एबनॉर्मल increase in RBC count, then we use term polycythemia, polycythemia, whereas abnormal decrease in RBC count, decrease in RBC count is said to be erythrocytopenia। तो ये थे कुछ टर्म, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी सेड टू बी, तो ये तो कुछ हमने टर्म्स डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट बात आती है कि जो आरबीसी है उसके अंदर कितने हीमोग्लोबिन काउंट होते हैं, तो वो हम वैसे तो रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। फिर से आपको रिकॉल थोड़ा सा करा दूं कि नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है उसके 100 ml ऑफ ब्लड में कितना एचबी काउंट होता है, तो 100 ml ऑफ ब्लड कंसिस्ट ऑफ 14 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन एचबी। अब थोड़ा सा एचबी डिस्कस कर दूं बेटा कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन विच इज सेड टू बी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन ये कितने ऑक्सीजन को कैरी करती है, 4 ऑक्सीजन, एंड इट इज कंस्टिट्यूट ऑफ टू पार्ट, हीम पार्ट एंड ग्लोबिन पार्ट। अब इसमें क्वेश्चन आता है नीट में, हीम कंस्टिट्यूट 5% पोर्शन, whereas globin which is the protein part constitute 95% portion. Hemoglobin is the oxygen carrying pigment in RBC or blood, whereas myoglobin is the oxygen storing unit और oxygen carrying unit in muscle। तो थोड़ा सा myoglobin के लिए बता दो, यहाँ पे जो हीम पार्ट है दिस इज कंस्टिट्यूट ऑफ आयरन इन फेरस स्टेट, किस स्टेट में होता है, फेरस स्टेट में। whereas in myoglobin, एक्सेप्शन यदि मैं थोड़ा सा यहाँ पे लूँ, myoglobin is the oxygen carrying unit in muscle. It is again red color pigment and it also consists of heme part, लेकिन इसके अंदर जो हीम होता है it also consists of myo means muscle, globin का मतलब प्रोटीन, तो it is also consist of heme part, that is iron part, but it exists in ferric state। ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है बेटा, फेरिक स्टेट, जो इसको और ज्यादा रेड कलर देता है। नेक्स्ट कम ओवर कलर ऑफ आरबीसी, कि नॉर्मली कलर कैसा होता है आरबीसी का, तो इफ सिंगल आरबीसी को यदि हम देखें तो आरबीसी इज पेल येलो इन कलर, बट सिंगल व्हेन इट इज प्रेजेंट सिंगली, जब ये सिंगली है, अकेला है, तो ये कैसा कलर का दिख रहा है, बट व्हेन एग्रीगेटेड और इन एबंडेंट फॉर्म, जब ये बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं तब ये किस कलर के होते हैं, रेड कलर के, इट इज ब्राइट रेड इन कलर। तो नॉर्मल आप देख रहे हो कि आरबीसी प्रेजेंट होते हैं सिंगली, तो वो पेल येलो कलर के होते हैं। अब यदि मैं कहूँ कि यदि ब्लड धीरे धीरे सर्कुलेट करे, यदि किसी की बॉडी में जो फ्लूइड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन धीरे है, तो ये आरबीसी स्टैक होते जाते हैं, एंड दैट स्टैकिंग यूनिट इज सेड टू बी रोलेक्स। तो नेक्स्ट कम ओवर अनदर टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय रोलेक्स? रोलेक्स मीन्स स्टैकिंग फॉर्म या स्टैक्ड यूनिट, स्टैकिंग फॉर्म वर्ड
प्रॉपर वर्ड रहेगा, स्टैकिंग फॉर्म ऑफ आरबीसी व्हेन ब्लड फ्लो या ब्लड सर्कुलेशन इज स्लो तो इस तरह के स्टैक होते जाते हैं मेबेलियन आरबीसी, स्टैक होते जाते हैं, एंड दिस स्टैकिंग यूनिट इज सेड टू बी रोलेक्स। This stacking unit is said to be Rolex. तो नेक्स्ट कम ओवर अनदर फीचर ऑफ ह्यूमन आरबीसी। आरबीसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो आरबीसी की शेप आपको क्लियर हो गई कि कैसी शेप होती है, बाइकनकेव। साइज भी आपको क्लियर हो गया कि 7 to 8 माइक्रोन साइज है, एंड द मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज सेड टू बी डोनांस मेम्ब्रेन। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेट में आता है बेटा कि इसका क्या स्पेशल फीचर है या किसी अदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसको कैसे डेविएशन देती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि डोनान मेम्ब्रेन इज हाईली परमिएबल। हाईली परमिएबल जो इसकी एंट्री और एग्जिट करा रही है, तो हाईली परमिएबल टू क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयन। आपने पढ़ा था क्लोराइड शिफ्ट, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, एंड इट इज इम्परमिएबल टू सोडियम एंड पोटेशियम आयन। ये तो थी बात किसकी, मेम्ब्रेन की। तो नेक्स्ट कम ओवर कि एक जो आरबीसी है इसके अंदर मेजर कैसा होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाते हैं। तो यदि अर्ली स्टेज की बात करूं कि जब आरबीसी की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो इन immature form, in immature stage RBC are nucleated plus having all organelles, but in mature RBC जब वो मैच्योर हो चुका है, in mature stage or mature RBC, all vital organelles like nucleus, endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi complex, etc. are absent. सभी सेलुलर ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते जाते हैं मैच्योर आरबीसी में, और किसको स्पेस मिलता जाता है, हीमोग्लोबिन को। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, साइटोप्लाज्म वैकेंट होते जाएंगे, उतना ज़्यादा उसके अंदर आरबीसी एचबी हीमोग्लोबिन बढ़ते जाएंगे। तो वन आरबीसी कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेट 250 to 280 मिलियन एचबी। तो ये मैं किसकी बात कर रही हूँ बेटा, यहाँ पे मैच्योर आरबीसी की बात कर रही हूँ, ना कि इमैच्योर की, क्योंकि जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे सभी ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते जा रहे हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता जा रहा है, तो किसके लिए ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो जाता है, हीमोग्लोबिन के लिए। तो जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन काउंट होगा, नंबर्स होंगे, उतनी उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी। तो वन आरबीसी, मैच्योर आरबीसी कंसिस्ट ऑफ 250 to 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के बारे में हम पढ़ चुके। अब बात आती है कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया anaerobic respiration found in mature RBC। तो आपसे पूछा जाए कि क्या हमारे कुछ ऐसे सेल हैं बॉडी में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, तो आप किसका एग्जाम्पल बताएंगे, मैच्योर आरबीसी का। ये तो थी नॉर्मल शेप, साइज और वॉल्यूम की बात। अब बात आती है कि क्या हर टाइम पे शेप और साइज आरबीसी का कांस्टेंट रहता है या वेरी करता है।
तो उसके लिए हमने दो स्पेशल टर्म लिखा है बेटा, अनीसोसाइटोसिस। व्हाट डू मीन बाय अनाइसो? अनाइसो का मतलब चेंज, साइटोसिस का मतलब सेल। जहाँ पे जो सेल है उसकी साइज चेंज होती रहती है, तो चेंज इन साइज ऑफ आरबीसी इज सेड टू बी अनीसोसाइटोसिस। और टू केस में आरबीसी के साइज जो है वो वेरी करता है। नॉर्मल साइज कितना है? 7 to 8 माइक्रोन डायमीटर। तो जब चेंज हो रहा है आरबीसी का साइज, तो किसकी वजह से चेंज हो रहा है? व्हेन ड्यू टू डिक्रीज इन या ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। जब बॉडी में विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है तो आरबीसी का साइज बढ़ जाता है, एंड दैट सेड टू बी लीड टू मैक्रोसिटिक एनीमिया, या आरबीसी बिकम लार्ज। आरबीसी बिकम लार्ज and we use term macrocyte. Its diameter increases up to 9 to 10 micron. And whereas deficiency of iron, due to iron deficiency, RBC becomes small, and we use term microcyte. तो जब बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो आरबीसी का साइज छोटा होता है, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है आरबीसी का साइज बड़ा होता है। बोथ कंडीशन लीड टू एनीमिया। दिस इज सेड टू बी पर्नीशियस एनीमिया, whereas it is simply said to be anemia. खून की कमी की ऑक्सीजन कैरिंग करने की टेंडेंसी बॉडी में आरबीसी की कम होती जाती है। नेक्स्ट पोइकिलोसाइटोसिस, चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी। प्लाज्मा के अंदर मैंने बताया था कि जब ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ता है एंड द कंडीशन इज यूरीमिया, तो उस केस में आरबीसी की जो शेप है इट बिकम इरेगुलर शेप ड्यू टू यूरीमिया, इंक्रीज इन यूरिया कंटेंट इन ब्लड प्लाज्मा। जैसे जैसे प्लाज्मा में यूरिया बढ़ेगा आरबीसी की शेप कैसी होती जाएगी बेटा? इरेगुलर होती जाएगी। Whereas it is regular, it becomes sickle shaped in case of sickle cell anemia. ये एक ऑटोसोमल डिजीज है which is occur due to point mutation. Autosomal recessive disorder arise due to point mutation. तो ये मैंने कुछ स्पेशल टर्म यूज किए जो आपके नेट स्पेशल है, आपके सिलेबस में तो नहीं है बेटा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, अब आपने ये तो देख ही लिया कि आयरन और विटामिन B12 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं किसकी फॉर्मेशन के लिए? आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए। तो नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट और आप कहें कि रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर आयरन सिंथेसिस। तो नेक्स्ट कम ओवर कंस्टिट्यूएंट required for RBC formation and maturation। फॉर्मेशन भी और मैचुरेशन। फॉर्मेशन तो होता है, क्या क्या चाहिए बेटा इसकी फॉर्मेशन के लिए? फॉलिक एसिड प्लस आयरन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन प्लस विटामिन B12।
This vitamin B12 is responsible for maturation. Rest component participate in their formation. Next come over कि आरबीसी बन गई और उसकी लाइफ स्पैन जनरली कितनी है 120 डेज, ये आप लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. नेक्स्ट कम ओवर डिस्ट्रक्शन कि जैसे ही 120 दिन पूरे हुए तो उस आरबीसी का क्या हुआ, मैच्योर आरबीसी, अब तो उसका काम खत्म क्योंकि उसकी जगह पे नए आरबीसी आ चुके. तो नेक्स्ट कम ओवर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, डिस्ट्रक्शन और डिस्पोजल ऑफ आरबीसी कि डेड आरबीसी का क्या होता है. तो नाउ आफ्टर 120 डेज, आफ्टर 120 डेज डेड और ओल्ड आरबीसी phagocytoside via WBC मीन्स इनगल्फ बाय WBC. कौन खा जाते हैं इनको हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में WBC व्हाइट ब्लड सेल, ताकि उसकी जगह कौन ले सके, नए आरबीसी ले सके, क्योंकि जितने न्यू आरबीसी आते जाएंगे ऑक्सीजन कैरिंग टेंडेंसी उतनी बढ़ती जाएगी. तो ये थी नॉर्मल बात. अब बात आती कि कहाँ पे आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है. द होल प्रोसेस ऑपरेटेड इन स्प्लीन. स्प्लीन इज द मेजर ऑर्गन, दैट्स व्हाई स्प्लीन इज सेड टू बी इज द डिस्पोजल साइट और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. And spleen is also said to be blood bank. दोनों टर्म मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं. ग्रेवयार्ड का मतलब इट इज साइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड आरबीसी, एंड डेड आरबीसी मेनली कंसिस्ट ऑफ घोस्ट डोनाल मेम्ब्रेन. ये भी आपको बता दूं कि जो डेड आरबीसी है वो एक्चुअल में सिर्फ कौन सा पार्ट होता है, मेम्ब्रेन डिस्पोजल होती है, क्योंकि रेस्ट पार्ट रीयूज हो जाते हैं. तो मैं और व्हाई इट इज सेड टू बी ब्लड बैंक बिकॉज इट स्टोर एक्स्ट्रा ब्लड कॉर्पोसेल्स. जो भी एक्स्ट्रा ब्लड कॉर्पोसेल्स बन रहे हैं उसको स्टोर करके रखता है. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी ब्लड बैंक. एंड व्हाई इट इज सेड टू बी ग्रेवयार्ड क्योंकि यहाँ पे आरबीसी की डिस्पोजल होती है. तो ये नेट में क्वेश्चन आया था बेटा पिछले साल कि जो आरबीसी डिस्पोज स्प्लीन में पहुंचे हैं वो एक्चुअल में कौन सा पार्ट डिस्पोज हुआ, हीम पार्ट या कौन सा. तो सिर्फ कौन सा मेम्ब्रेन बचता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. रेस्ट सारे पार्ट रीयूज हो जाते हैं, दोबारा से आरबीसी बनाने में या बाइल जूस बनाने में रीयूज हो जाते हैं. नेक्स्ट come over hemoglobin degraded into three parts, hemosiderin which is the iron part, bilirubin and biliverdin. Biliverdin is the major and this is the minor. Both are used in bile juice formation. और यदि इसका अमाउंट ब्लड में बढ़ता जाए एंड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग बिलो स्किन देन द डिजीज इज सेड टू बी जॉन्डिस. नेक्स्ट हेमोसाइडरिन इज आयरन पार्ट मूव टू RBM, red bone marrow and participate in erythropoiesis. तो ये थे कुछ आरबीसी के पार्ट. नेक्स्ट फंक्शन, लास्ट कंपोनेंट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी. फंक्शन ऑफ आरबीसी. तो आरबीसी का मेन काम क्या है बेटा. फर्स्ट, आरबीसी बिहेव एज अ, आप कहें कि गैसियस ट्रांसपोर्ट. इट इज mean of gaseous transport in body. इसके बारे में थोड़ा सा मैं फोकस करूंगी, इसको ध्यान से देखिएगा. वैसे तो रिपीटेड पोर्शन है, हम रेस्पिरेशन में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि हीमोग्लोबिन व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद CO2 देन इट फॉर्म
कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, and when hemoglobin combined with CO carbon monoxide then form carboxy hemoglobin। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इट इज टेम्पररी और शॉर्ट लिव्ड कंपाउंड, टेम्पररी और शॉर्ट लिव्ड कंपाउंड, एंड दे पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर वेयर इट इज परमानेंट कंपाउंड। और जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड्स के लिए वो सबसे ज़्यादा होती है। इट इज़ 200 टाइम्स मोर एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एज कंपेयर टू O2। एंड सेकेंड फंक्शन इट बिहेव एज RBC, hemoglobin behave as buffer, hence it maintain pH of the blood। तो ये था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट, और रेस्ट हम पढ़ ही चुके हैं रेस्पिरेशन में कि आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है विच इज द फास्ट कैटालिटिक एंजाइम इन आवर बॉडी विच पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। तो ये था आज के सेगमेंट में हमने आरबीसी डिस्कस किया बेटा। नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे WBC, कितने टाइप के WBC होते हैं। तो आप प्लीज़ इसके ऊपर फोकस कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नेट में कवर होता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि जो मुझे बूस्टअप करता है कि भाई किस तरह की और टीचिंग की मुझे रिक्वायरमेंट है, या आपके फीडबैक ही मुझे मोटिवेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच।